नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो है ये समझाने के लिए कि नथिंगनेस से समथिंग नहीं होता, समथिंग से ही समथिंग होता है, समथिंग से ही एवरीथिंग होता है। अभाव से भाव नहीं होता, भाव से ही भाव होता है। ये समझाने के लिए खेत का दृष्टांत सबसे अच्छा है। ये गेहूं की फसल 2 महीने की होगी लगभग, ठीक है। तो ये हमने मशीन से बुआई करवाई थी इसमें गेहूं की, ठीक है। ये दिख रहा है आपको सीधी एक लाइन में ना। तो बीच में कई बार ऐसे ब्लॉकेज आ जाता है मशीन में, तो गेहूं रुक जाता है, नहीं गिरता। तो देखो ये बीच में लाइन पट्टी ऐसे रह गई, यहाँ गेहूँ नहीं जमे, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा वो है समझाने के लिए ये चीज वीडियो। यहाँ पे ट्रैक्टर घूमा होगा, मशीन नहीं चली होगी, तो यहाँ पे भी रह गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो ये खेत अभाव है, और यहाँ पर पहले हम ये लेते हैं कि अभाव से ही भाव होता है, कुछ नहीं से ही सब कुछ होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इधर भी कुछ नहीं था, उधर भी कुछ नहीं था, तो इधर गेहूं क्यों नहीं उगे, उधर ही क्यों उगे। और गेहूं के बीच में भी, जहाँ जैसे नॉर्मली भी फसल है, ये जहाँ पे सही बुआई है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं के बीच में भी, दो गेहूं के बीच में भी तो छोटा डिस्टेंस है। ये गेहूं है, इसके बाद दूसरा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अगर हम ये माने कि खेत में अपने आप गेहूं हो जाते हैं, कोई गेहूं फेंकने की जरूरत नहीं है, खाली खेत में अभाव से भाव अपने आप हो जाता है, तो क्वेश्चन ये आता है ये भाव उधर ही क्यों हुआ, उधर वाले अभाव में, इधर वाले अभाव में क्यों नहीं हुआ। और एक दूसरे के बीच में भी जो डिस्टेंस है गेहूं के दो पौधों के बीच में, यहां पे भाव क्यों नहीं हुआ है, यहां पे गेहूं क्यों नहीं उगे। अब तो हमें पता है कि यहां पे बीज पड़ा था, भाव रूपी बीज, जिससे दूसरा भाव ही उत्पन्न हुआ, पौधा उसका, ठीक है। और ये बात छोड़ दो, आगे देखो, ये बीच में दिख रहा आपको, ये दिख गया, ये सरसों का है, ठीक है। यहाँ पे है सैकड़ों किलो गेहूं के अंदर, एक खेत में वैसे 40-50 किलो गेहूं लगता है, मशीन में 5 किलो की बुआई हुई तो लगभग 100 के आसपास डलता है, 100-150 के आसपास मशीन में। तो देखिए आप, उसके बीच में कोई ऐसा आ गया होगा पौधा, वो बीज आ गया होगा सरसों का, तो जहाँ गिरा था ये वहीं उत्पन्न हुआ। वैसे डालते वक्त तो हमें नहीं पता था कहाँ गिर गया वो बीज, क्योंकि इक्का दुक्का बीज गिरा है, एक है ये, एक वो है उधर। और देखो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया ना, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसका प्रकटीकरण हुआ है तो हमें पता चला कि डेफिनेटली वो बीज यहाँ गिरा होगा। हम ये नहीं सोचते कि वो जो बीज थे ना, 8-10 बीज सरसों के, कि नहीं वो बीज यहाँ गिरा होगा, यहाँ, अरे भाई वो वहीं गिरा था, वो वहीं गिरा होगा, वो वहीं गिरा होगा। अभाव से भाव नहीं होता, अभाव से भाव नहीं होता है। अगर अभाव से भाव मानोगे तो फिर इधर भी मानना पड़ेगा, इधर क्यों नहीं हुआ, उधर क्यों हुआ। अब तो इसका उत्तर ये है कि उधर बीज था, उधर भाव था, उधर समथिंग था, तो वहीं से एवरीथिंग हुआ है सब कुछ। इधर कोई बीज नहीं गिरा, खाली रह गया, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग से नथिंग, ये समथिंग से समथिंग, ठीक है। और मेन बात ये है कि पौधा चलने के लिए बीच में डिस्टेंस चाहिए ना, दो पौधों के बीच में भी, क्योंकि संसार में क्रिया होती है ना, क्रिया तभी कार्य होता है। बीज में क्रिया हुई तो ये देखो ये पौधा हुआ, वो इतना बड़ा हुआ, आसपास की मिट्टी लेके, यहीं से पोषण आया है और कहीं से नहीं आया है, ठीक। तो पदार्थ के अंदर जो बढ़ोतरी होती है ना, बढ़ोतरी, उसका पोषण कहाँ से मानोगे हैं। हजारों सवाल उठ सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। वैसे तो ये बिल्कुल सिली पॉइंट है, लेकिन हम अभी तर्क की ही बात कर रहे हैं। वैसे आजकल वैज्ञानिक भी इस चीज़ से भागने लग गए हैं कि नथिंगनेस से समथिंग होता है, ठीक। आप इस चीज़ का उदाहरण अपने दाढ़ी के बाल, सर के बाल का भी ले सकते हो, कि दो बालों के बीच में डिस्टेंस होता है, यहाँ ही बाल क्यों होगा अगर अभाव से मानते हो तो संसार, क्योंकि यहाँ भाव है, यहाँ कारण पदार्थ है, यहाँ बीज गिरा था डेफिनेटली,
ऐसे नहीं था कि यहाँ बीज गिरा था यहाँ उग गया, नहीं, इसका यहीं गिरा था, इधर नहीं गिरे थे बीज, इधर बीज नहीं गिरे थे, इधर भी नहीं गिरे थे बीज, क्योंकि ट्रैक्टर घूमता है ना ऐसे, तो मशीन में कुछ बीज नहीं गिरते। ठीक है, ये इधर की भी पूरी रो खाली है ऐसे, इधर भी बीज नहीं गिरे थे, क्योंकि उधर एक पाइप रुकी हुई थी, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। ये बीच में खाली स्पॉट रह गया, इधर भी बीज नहीं गिरे होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि अभाव में अगर तुम भाव मानोगे तो गति करने के लिए भी तो जगह चाहिए, वो जगह खाली क्यों रहेगी उसके गति करने के लिए? वहां से क्यों कुछ नहीं होगा, यहाँ से क्यों कुछ नहीं होगा? ठीक, तो इसलिए अभाव से भाव कभी नहीं होता, भाव से ही भाव होता है। तो मूल जो कारण है, उपादान कारण, मटेरियल कोज, उस पदार्थ से ही परिणीत होकर सारा संसार बना है। बना होने के कारण इसको भूत जगत बोलते हैं, भौतिक जगत बोलते हैं। भूतों के अंदर जो आता है ना वो भौतिक होता है। तो मूल पदार्थ इस संसार का बिल्कुल आरंभिक पदार्थ जो इटर्नल है, जो कभी नहीं बना, वो अभौतिक है, वो भी अभौतिक है, वो कभी बना नहीं है। उससे सारा संसार बनता है, नथिंगनेस से कुछ नहीं बना। ठीक है।